सिरसा प्रखंड परिसर स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के सामने 15 दिनों से एक वृक्ष आंधी तूफान के कारण उखड़कर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी अधिकारी, किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। आज कुछ लोग शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करने गए तो स्थिति देखकर क्रोधित हो गए। जो हमारे क्रांतिकारी देश के लिए आजाद हुए, बलिदान हुए, कुर्बान हुए, उनके लिए सम्मान में जिला प्रशासन विभाग के लोग, पदाधिकारी लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। MP, सांसद, विधायक इसी रास्ते से गुजरते हैं। यहाँ जिला के अधिकारी लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। आज उन्हीं के बलिदान से, उन्हीं के कुर्बानी से आज खुली सांस ले रहे हैं। आज उनको सम्मान नहीं मिल रहे, प्रतिमा का रंग रोगन नहीं किया जा रहा। हर साल बार मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए यहाँ पेड़ 15 दिन से गिरा हुआ है, पेड़ भी सफाई हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। भाई उनके बलिदान का, कुर्बान को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा और उनके बलिदान से लोग भीतर से मलाई खा रहे हैं, हमारे उनका सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वीडियो CEO यही रास्ते से गुजरते हैं, जिला के अधिकारी यही रास्ते से गुजरते हैं। कोडरमा जिले में चौकीदार बहाली को लेकर आज शारीरिक क्षमता दक्षता की परीक्षा ली जा रही है। इसके तहत कोडरमा थर्मल पावर प्लांट जाने वाली 4 लेन पर 1.6 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थी ने दौड़ में हिस्सा लिया। पुरुषों के लिए 5 मीटर में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक और 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से महिलाओं के लिए 8 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक और 10 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। चौकीदार के 95 पदों के लिए कल 810 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें 25 तारीख को आयोजित लिखित परीक्षा में 753 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 267 अभ्यर्थियों ने आज शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। कल से होमगार्ड जवानों की नियुक्ति के लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। चौकीदार बहाली की जो प्रक्रिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है, तो उसी में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में भी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। रिटन एग्ज़ाम इसका 25 तारीख को किया गया था, 26 को हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था और 27 को लोगों को आपत्ति के लिए समय दिया गया था। कुछ एक कैंडिडेट्स की आपत्ति आई थी, बट उनकी आपत्ति वैलिड नहीं थी। एक व्यक्ति की आपत्ति वैलिड थी, उनको इंक्लूड कर लिया गया और फाइनली आज 278 लोगों की दौड़ यहाँ रखी गई थी, फिजिकल दक्षता परीक्षा जो है, जिसमें से 267 लोग प्रेजेंट हुए थे और उन्हीं की कैटेगरी वाइज जो मानक है उन्हीं के हिसाब से दौड़ कराई। कितने चौकीदार? हमारे 95 पद हैं जिसमें। दक्षिण पूर्व मंडल के DRM जसमीत सिंह ने लोहरदगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DRM जसमीत सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर जो भी त्रुटियां हैं उसे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर जो भी कमियां हैं निश्चित रूप से जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। मेन पर्पस है, एक तो यहाँ पे जो अमृत स्टेशन है लोहरदगा, जो हमारे अमृत स्टेशन 15 हैं रांची डिवीजन में, उसमें से एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और ये इसको अमृत स्टेशन के रूप में डेवलपमेंट किया जाना है। कुछ काम हो चुका है, बाकी ये देखते हैं कि कितना काम बाकी बचा है और कैसे इसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ये हमारा मंतव्य था आज का। कहा जा रहा है जो भी खामियां, हाँ, हमने न्यूज़पेपर आइटम्स भी पढ़े, खबरें भी पढ़ी और हमको 1-2 रिप्रेजेंटेशंस भी है जिसमें ये बात कही गई है कि शेड से पानी हो रहा है और प्लेटफॉर्म 10 गया है। तो जो भी इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का जो भी कमी पेशी होगी उसको पेनल्टी और उसका सुधार जो भी दोनों करवाएंगे, सुधार भी करवाएंगे, पेनल्टी भी लगवाएंगे। मेन पर्पस है, एक तो यहाँ पे जो अमृत स्टेशन है लोहरदगा, जो हमारे अमृत स्टेशन 15 हैं रांची डिवीजन में, उसमें से एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और ये इसको अमृत स्टेशन के रूप में डेवलपमेंट किया जाना है। कुछ काम हो चुका है, बाकी ये देखते हैं कि कितना काम बाकी बचा है और कैसे इसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ये हमारा मंतव्य था आज का। कहा जा रहा है जो भी खामियां, हाँ, हमने न्यूज़पेपर आइटम्स भी पढ़े, खबरें भी पढ़ी और हमको 1-2 रिप्रेजेंटेशंस भी है जिसमें ये बात कही गई है कि शेड से पानी हो रहा है और प्लेटफॉर्म 10 गया है। तो जो भी इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का जो भी कमी पेशी होगी उसको पेनल्टी और उसका सुधार जो भी। हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने एक बालिया बयान दिया है जो कि इंडी गठबंधन के लिए सही नहीं है। ये सवाल तो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि डेमोग्राफी क्यों चेंज हुआ। कहा है झारखंड के संदर्भ में, अर्थात उनका कहना है झारखंड से कहीं ज्यादा पश्चिम बंगाल में
डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। तो ये तो इकबालिया बयान हो गया किसका? इंडी गठबंधन के चीफ मिनिस्टर का। तो जवाब तो ममता जी को देना चाहिए, जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। जो कहते हैं कि डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन का एक बयान मुझे लगता है राहुल गांधी और ममता बनर्जी जी के लिए एक आईना कहा जाए या एक बहुत जोरदार झटका कहा जाए, परंतु ये एक सत्य को अनायास उजागर करना, या कभी कभी जैसे कहते हैं कि आप किसी भी सच को कितना छुपाने की कोशिश करें वो चेहरे से जाहिर हो जाता है। जो कहते हैं ना, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो असली चेहरा उभर के आया हेमंत सोरेन के बयान से, और नकली चेहरा उजागर हो गया। अब अगर मनरेगा बचाने को लेकर मनरेगा मजदूरों का क्षेत्रीय सम्मेलन राजधानी रांची के जाकिर हुसैन पार्क के समीप आयोजन किया गया। यह आयोजन झारखंड मनरेगा वॉच एवं मनरेगा संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए और निलंबित मुद्दों पर चर्चा कर सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पारित किए गए। उनमें से काम का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। वहीं मनरेगा मजदूरों ने बताया कि आज देश में 25.11 करोड़ मजदूर सरकार प्रायोजित साजिशों की वजह से महत्वाकांक्षी कानून निष्फल व शोषक श्रम बन गया है, जहां ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने वाले श्रमिकों को अपनी मजदूरी के लिए अंतहीन इंतजार करना पड़ता है। बिहार में तो कोशिश नहीं लग रहा है कि जब तक हमारी मांगे हैं, जिस तरह से मनरेगा को लोग जी रहे हैं, उसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं सरकार। अभी बताइए, वर्तमान में 245 का रोज चल रहा है, 245 से क्या होगा? और 245 रोज भी नहीं मिलता है, डेली काम नहीं होता है। उसमें होता है कि 10 दिन काम दे दिया, 2 महीने के बाद फिर चक्कर लगाते रहो 2 महीना, उसके बाद फिर 10 दिन का 5 दिन का काम मिलता है, पेमेंट भी अटक जाता है। 15 दिन का काम इसमें कानून में नियम है कि 15 दिन में भुगतान होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि 800 रुपया बढ़े। 800 शुरुआत में हुई थी, काम रोजाना मिल रहा है? काम नहीं, अभी तो कोई काम नहीं मिल रहा है। अभी तो रोजगार सेवक लोग भी हड़ताल में था, तो जब काम मांगिएगा तो बोलता है कि अभी हम लोग हड़ताल में हैं, अभी कोई काम नहीं मिल रहा है मजदूरों को। मजबूरी है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। काफी दिक्कत हाँ, काफ़ी दिक्कतें आ रही है मजदूरों को, खास करके। जबकि मनरेगा एक जीवन वरदान की तरह था, लेकिन अभी मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिल। जी जोहर, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन से आया हूँ। यहाँ पे हम मनरेगा की मुख्य मांगे जो हमारी है कि एक तो हमको जो कानून में प्रावधान दिया गया है, 15 दिन में हमको काम मिले, 15 दिन में मजदूरी मिले, मजदूरी का दर बढ़ाया जाए, मनरेगा का किसी भी तरह का शिकायत है उसका निवारण तत्काल हो। जैसे प्रावधान में 7 दिन के अंदर मनरेगा की कोई भी समस्या है उसको निराकरण की बात कही गई है। दूसरा है कि बजट में लगातार केंद्र से कटौती किया जा रहा है, जिससे जो केंद्र प्रावधान कहता है कि हर एक मजदूरों को साल में 100 दिन की काम की गारंटी है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो वहाँ पे अभी औसतन एक मजदूर परिवार को 38 दिन काम मिला है। तो मतलब 50